आज मेरे पास एक बोर्ड आया है, सैमसंग का है, स्मार्ट बोर्ड। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो ये पोर्शन है यहाँ पर आपको जला हुआ दिखेगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको जला हुआ दिखेगा, बराबर। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी जला हुआ यहाँ पर आता है, या तो आपका मॉसफेट स्पार्क हुआ हो, या तो हो सकता है यहाँ पर पीएफ लगा हुआ स्पार्क हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इसके ग्लू लगे होते हैं उसको आपको क्लीन करके, ठीक है, क्लीन करके आपको चेक कर लेना है आपके मॉसफेट जो है वो सही है या नहीं सही है, ये कंफर्म करना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो मॉसफेट एक बार सही रहेगा तो फिर आप समझ सकते हो कि पीएफ का ही आपका फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो पहले आपको ये कंफर्म करना है कि ये फॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं मॉसफेट को। मॉसफेट यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, 400 ओम्स दिखाना चाहिए, दिखा रहा है बराबर से। ठीक है, और इसमें एक लेग ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड हमको चेक कर लेना है कि ग्राउंड कौन सा है इसमें है। तो ग्राउंड हम किसके साथ चेक करेंगे, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इसके साथ में चेक करेंगे ग्राउंड कौन सा है। तो यहाँ पर एक ग्राउंड तो ये दिखा रहा है, मतलब उसके ठीक अपोजिट साइड में आपका गेट की टर्मिनल है, और गेट का टर्मिनल आपको कम से कम नहीं तो ओम्स दिखाना चाहिए ज़्यादा। ये आपका बराबर दिखा रहा है। ठीक है, 600 दिखा रहा है और एक साइड में बराबर दिखा रहा है। ठीक है, मतलब हो सकता है हमारा ये पीएफ जो है वो शॉर्ट हो सकता है या ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो इसके पीछे का जो आपको ये दिख रहा है, इसको आपको सबसे पहले जो है हटाना पड़ेगा। तो आप केयरफुली चिमटी के सहारा से जो इसका प्लास्टिक दिया रहता है उसकी मदद से आपको इसको धीरे धीरे करके बाहर आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको एकदम केयरफुली ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये बाहर निकल चुका है। अब आपको जो यहाँ पर जो पीएफ है, ये जो पीएफ आपको दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हो, ये पीएफ यहाँ पर जो है फट चुका है। आप देखोगे तो यहाँ पर ये पीएफ आपको फटा हुआ दिखेगा। हो सकता है आपको उसका टेस्टिंग का वजह से दिखाई नहीं देते हो, लेकिन आप ऐसे देखोगे तो आपको यहाँ पर जो पीएफ है, यहाँ पर ये पीएफ जो है आपको फटा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो पीएफ को हमको निकालना पड़ेगा और उसके बदले में आपको दूसरा पीएफ यहाँ पर डालना पड़ेगा। अच्छा, इसका वैल्यू क्या है वो तो उड़ चुका है, क्या वैल्यू है इसका टुकड़ा भी इधर आजू बाजू में नहीं दिख रहा है मुझे। तो चलिए हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं। या तो आप डिसऑर्डर की मदद से निकालिए, या तो आप डायरेक्ट ही तान के निकाल सकते खींच के। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग उसको खींच के निकालते हैं और बाद में ही इसको हम लोग क्लीन करेंगे। ओके, अब ये चला गया है अंदर। अब इस साइड से देखते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर निकल चुका है, लेकिन जहाँ पर इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग डिसऑर्डर विक से इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। अब ये क्या आसानी से क्लियर हो जाएगा, या बोल सकते हैं क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका एक लेग यहाँ नीचे रह ही गया है, इसको भी आपको निकाल लेना है। ये निकल चुका है, बराबर। अच्छा, अब मेरे पास एक सेम मोड है, उसके अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर तो धीरे धीरे मैं इसको कंपोनेंट निकाल ही लिया हूँ। अब यहाँ पर भी देखिए इसका वैल्यू है 331। ठीक है, तो इसका हमको इसको यहाँ से निकाल के वहाँ पर बस हमको लगाना है। ठीक है, ये भी वैसे ही मोड़ा है जैसे कि पहला वाला मोड़ा हुआ था, तो आपको इसको भी इसी तरीके से निकालना है जैसे आपने पहले वाले खींच के निकाला था। थोड़ा सा दिक्कत होगा निकालने में। ओके, अब ये निकल यहाँ से, अब धीरे धीरे आपको खींच के ही निकालना पड़ेगा इसको, ऐसे निकलेगा नहीं वो। ठीक है,
ये दोनों साइड से हीट कीजिए। बहुत हीट हो गया है। चलिए निकल गया, ठीक है। तो पहले हम लोग को जो भी सामने दिखता है पहले हम उसको काम कर लेते हैं, उसके बाद आगे चेक करेंगे कि कुछ और दिक्कत है कि नहीं है, या फिर बस इतना ही दिक्कत है। क्योंकि इसका ड्राइवर आईसी जो है महंगा है और इसका मॉसफेट तो नॉर्मली जो प्राइस में मॉसफेट मिलता है। तो यहाँ पर ये आराम से इसके अंदर आपको लगा दिया हूँ मैंने, आप देख सकते हो ये लगा दिया हूँ इसके अंदर। और पीछे साइड से आपको शोल्डर मार देना है। बहुत सारे पावर सप्लाई में पीएफ शॉर्ट होता है जो कलेक्टर से लगा रहता है, सेंटर वाले पिन से लगा रहता है ये। अच्छा, अब ये शॉर्ट हुआ है, जाहिर सी बात है आपका जो है फ्यूज़ भी उड़ा रहेगा, तो फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्यूज़ भी हमारा उड़ा हुआ दिख रहा है, बराबर। आप फ्यूज़ को देखोगे तो फ्यूज़ भी हमारा, देखिए फ्यूज़ भी हमारा उड़ा हुआ। तब फ्यूज़ डालने से पहले आपको इसके ऊपर एक 100 वाट का बल्ब लगा के आपको टीवी को एक बार ऑन करना पड़ेगा। अगर ये कंफर्म होगा, ठीक है, तभी हम फ्यूज़ मारेंगे, अदरवाइज़ हम फ्यूज़ नहीं मारेंगे, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर ये लग गया है। अब हमको 100 वाट का बल्ब यूज़ करना है। ठीक है, ये 100 वाट का बल्ब हमको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, ये बल्ब हमारा लग चुका है। अब हम एक वायर लेंगे और वायर्स इसका मेंस वायर से चेक करेंगे कि चालू होता है या नहीं होता है। साथ में सेंसर भी इसका यूज़ करेंगे। इसका मेंस वायर हम लोग लगा देते हैं। बराबर। अब हम लोग एक बार चालू करके देखेंगे, अगर लोडिंग हुआ, अगर ये बल्ब हमारा ज़्यादा तेज़ जला तो समझ लेना कि कुछ न कुछ और दिक्कत है। अगर नहीं जला तो समझना कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर फिर से एक बार अच्छे से लगाता हूँ। अभी ये जला नहीं है, मतलब हमको कोई भी दिक्कत नहीं है फ़िलहाल टाइम पे। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं कि 12 वोल्ट हमारा आया है या नहीं आया है। अब देखिए यहाँ लाइट जल चुका है, मतलब 12 वोल्ट हमारा आ ही गया रहेगा। तो एक प्रॉब मुझे ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड में कहीं से भी ले लूँगा। आप देख सकते हो मीटर में, ठीक है। तो ग्राउंड में कहीं से भी ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हो 12 वोल्ट यहाँ आ गया, मतलब मेरा वो शॉर्टिंग है। ओके, तो अब उसके बाद ही हमको अब यहाँ पर फ्यूज़ को मारना है, ठीक है। तो अदरवाइज़ हमको फ्यूज़ नहीं मारना पड़ेगा। अब हमको यहाँ पर फ्यूज़ मारना पड़ेगा। अगर आपके पास फ्यूज़ नहीं है, अब यहाँ पर मैं इसी का यूज़ करता हूँ, डिसऑर्डर बिग का, लेकिन इतना मजबूत तो नहीं है ये। फ़िलहाल आपको दूसरा वायर यूज़ करना पड़ेगा यार। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वायर ही यूज़ करता हूँ। ज़्यादा वायर यूज़ करके मतलब नहीं है, 1 या 2 वायर यूज़ करो। ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर पूरा मदरबोर्ड जल जाएगा, लेकिन फ्यूज़ उड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इतना ही यूज़ करो ताकि फ्यूज़ जो है उड़ सके। अब कितने लोग होते थे एकदम मोटा वायर एकदम मार देते हैं कि पूरा बोर्ड उड़ जाए लेकिन फ्यूज़ ना उड़े। तो ऐसा ना कीजिए। ये देखिए आपका फ्यूज़ जो है यहाँ पर, ये मैंने फ्यूज़ इसका मार दिया है, मतलब अब यहाँ पर हमारा काम, जो फ्यूज़ मैंने मार दिया है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके टीवी पे लगाने के लिए। अब हमको यहाँ पर लाइट चेक कर लेना है। ऐसे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आपका लाइट
आ गया लाइन, इसमें लाइट जो आपका ऑप्टिकल होता है इसमें लाइट आ गया, मतलब हमारा टीवी ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार लाइट आके चला जाएगा। इसमें लगाऊँ यार, वायर ही निकाल दिया हूँ मैंने। अब चलिए लगाता हूँ, एक बार लाइट ब्लिंक करेगा फिर चालू होगा। देखो लाइट आया और चला गया, और यहाँ पर देखो लाइट आ गया। ठीक है, तो ये मेरा सेट जो है ओके हो चुका है। ओके चलिए।